संडे स्पेशल जीके जीएस टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, वायु शक्ति अर्थात विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, सापेक्षता सिद्धांत के लिए, आइंस्टाइन सांख्यिकी के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी क्षेत्र में वर्ष 1921 का नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए दिया गया। खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है एंड्रोहेड्रल फुलरेन, कैलिफोर्नियम, ट्रीटियम, रोडियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इस धातु को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में बनाया गया है। इस पदार्थ का उपयोग छोटी और वहनीय परमाणु घड़ी के जीपीएस दिक्सूचक युक्त चालक रहित कारों के निर्माण में किया जा सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। साधारण पानी, भारी जल, द्रव अमोनिया या फिर ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, भारी जल। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक व शीतलक दोनों ही रूपों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल, सल्फर सेल, थर्मल सेल, सोलर सेल। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या है भैया? सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, प्राकृतिक आवासीय विनाश की वजह से जैव विविधता का ह्रास। 6 नंबर क्वेश्चन इज, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन बी वन संरक्षण अधिनियम 1982, सी ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 एंड डी ऑप्शन इज पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वन्य जीवों तथा उनके आवास स्थलों की सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। इस अधिनियम में समय समय पर कई बार संशोधन किए गए। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रेट या फिर डी ऑप्शन इज नाइट्राइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वस्तुतः नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए होते हैं। वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी एथेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मीथेन। देखिए, मीथेन गैस को CH4 भी कहा जाता है। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ए ताप विद्युत तापमापी, बी गैस तापमापी, सी विकिरण तापमापी, डी तापमापी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, विकिरण तापमापी। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला। 11 नंबर, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनेमोमीटर या फिर विंड वैन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनेमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व का मापन किया जाता है। सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 25 सेंटीमीटर। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई की न्यूनतम दूरी कहलाती है। 30 नंबर, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव, ब्रह्मांड, हिमालय,
महासागर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ब्रह्मांड। महाविस्फोटक सिद्धांत, देखिए बिग बैंग को ही महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत उत्पत्ति आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्योर ने किया था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, डी ऑप्शन है शीतोष्ण वनों में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। वायु प्रदूषण, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से ये सभी प्रदूषण होते हैं, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर इज निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? धान का खेत, घास का मैदान, वन। ऑप्शन डी झील। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बाकी सभी प्राकृतिक हैं। वन, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शन ए पैन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन इज ओजोन। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हानिकारक गैस है। जब यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। इसीलिए इसे दम घोटू गैस या गला घोटू गैस भी कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में मानव आएगा। जब मानव साग सब्जियों का सेवन करता है तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, लेकिन जब वो मांस भक्षी हो जाता है तब वह द्वितीयक श्रेणी में आ जाता है, अर्थात मानव प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता, चेन्नई, मैंगलोर, दिल्ली। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा चेन्नई में युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। ऑप्शन बी तिलैया बांध लूनी नदी पे है। ऑप्शन डी गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है। ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चूंकि तिलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले के बराकर नदी पे स्थित है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, चुम्बी घाटी, सिपकिला, बनिहाल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जबकि बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल को 32। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ऊट कमंड, दोदाबेटा, अनायमुड़ी, महाबलेश्वर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, अनायमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर और है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित। 23 नंबर इज निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले उत्पादन करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कर्नाटक। ये पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं? आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर हैं। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा एवं जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित करने के कारण यह नाम दिया गया है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कर्नाटक तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कोरोमंडल तट। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है? असम राज्य में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल शोधनशाला स्थित है। 28
अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती, जिसे हम रेड शर्ट कहते हैं, क्विट इंडिया, खिलाफत, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लाल कुर्ती या रेड। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था या वापस कर दिया था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड उपाधि को वापस कर दिया। देलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। देलांग घाटी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला स्थित गंगा नेशनल पार्क में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, गोंडवाना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा अंशन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। 32 नंबर, सर थॉमस मुनरो ने किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827, 1822 से 1829, 1819, 1826, 1828, 1825। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1820 से 1820 से 1827 है। सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्नाह और शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई। ऑप्शन डी है रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? झांसी, करौली, सतारा, संबलपुर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, सतारा। डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा करौली 1855 में। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल, उदयगिरी, नगलापुर, चंद्रगिरी। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय ने नागलापुर नामक नए नगर की स्थापना की थी। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, चित्रकला। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी, इसीलिए जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527, 1525, 1526, 1524। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर के तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव यहीं से पड़ गई। गुलामों को गुलाम किसे कहा गया? मोहम्मद गोरी, बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश। गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहांदार अर्थात अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत शिक्षा ली? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ऑप्शन बी। 40 नंबर है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से, रुमिनिदाई स्तंभलेख से, वेनसाक के विवरण से, डी है प्रथम लघु शिलालेख से। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, 13वें शिलालेख द्वारा। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था और इसी युद्ध के बाद
अशोक ने कसम खा ली थी कि अब मैं जीवन में कभी युद्ध नहीं करूँगा। तो ये रहा 40 क्वेश्चन का संडे स्पेशल MCQ टेस्ट। टेस्ट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।